Audio Jungle. Audio Jungle. अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद। मीडिया के अजीज साथियों, दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये जो आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जैसा कि आप जानते हैं, ये हमारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की एक कंपा विंग जो है, इनका एक अहम मुद्दा था, एक अहम मसला था। ये अभी डेलीवेजर्स हमारे हैं सारे मुख्तलिफ महकूम में, ये उस जुमले में भी अभी आज तक नहीं आ रहे थे। इनकी जो वेजेस जा रही थी उसमें काफ़ी मुश्किलात आते थे, काफ़ी मसाइल पेचीदगियाँ आती थी। उसके लिए जब ये हमारे साथ एफिलेटेड हुए तो हमने अपने तरफ से ईजे के माया नाज लीडर, चीफ स्पोक्समैन मोहतरम तारिक अहमद सोफ़ी साहब को इस काम के लिए रखा, क्योंकि ये इसका अपने महकमे की विंग भी है। हमने कहा इसको आप जाकर ये फर्स्ट इंस्टेंस हमें ये मामला हल करके दे दो, ताकि कल जो डेलीवेजर्स का मसला आएगा, ये इस वक्त जो स्ट्रगल चल रही है डेलीवेजरों की परमानेंसी के लिए, उनके मिनिमम वेजेस एक्ट के लिए, उस वक्त ये ना हो कि ये उस जुमरे से रह जाएंगे, तो फिर ये हमारे लिए प्रॉब्लम बन जाएगी। अल्लाह ताला का शुक्र है, लाख लाख शुक्र है, तारिक साहब की मेहनत, इनकी कुर्बानी, जो इसके साथ मुलाजमीन, इनकी ट्रेड यूनियन, जो इनकी यूनियन है, इनकी ये मोहतरमा प्रेसिडेंट साहिबा यहाँ बैठी है, खुद भी आपको बता देगी कि इनकी मेहनत और तारिक साहब की मेहनत, कुर्बानियों को मिलजुल कर इसमें इन्होंने कामयाबी हासिल की। ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है ईजे के बैनर तले कि ये इस मामले में हम कामयाब हो गए और ये मसला हमें हल हो गया। मैं इसके लिए अपने तरफ से, ईजे की तरफ से मोहतरम तारिक अहमद सोफ़ी साहब को शुक्रिया अदा करता हूँ, बधाइयाँ देता हूँ कि जिसने अपने घर छोड़कर इनके साथ बाहर रहकर इनके साथ 24 घंटे काम करके ये मसला हल करवाया। इसके लिए ईजे इनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती है। और एक कौन सा मसला था ये इनका, ये अभी डेलीवेज मसले में इनको काफ़ी तनख्वाह का मसला था, इनके वेजेस नहीं आ रहे थे, इनके बहुत टाइम से वेजेस पेंडिंग थे। और अब जो डेलीवेजर्स का मसला चल रहा है उसमें ये अब जब उनका मसला हल हो जाए तब उस वक्त इनका भी ऑटोमेटिकली हो जाएगा, वरना उस वक्त भी ऐसा नहीं होगा। मसला हल नहीं हुआ प्रॉपर्ली? नहीं, एक मिनट, क्या मतलब मसला? आप कह रहे हैं कि मसला हल इनका पहले ये ना सिटअप है, सिटअप, ये सिटअप होते हैं हर एक, ये जीना है, ये जीना होता है मुलाजमत में आकर। ये देखो, मैं बताता हूँ आपको, ये कुछ सवालात ऐसे होते हैं जो मीडिया पर नहीं कहा जाए। अब आपने कहा, मैं इस तरह बता दूंगा, अभी ये डेलीवेज में भी नहीं आते। कल हम डेलीवेज में कोई मिनिमम एक्ट गवर्नमेंट करेगी एक्ट इम्प्लीमेंट। अगर हुकूमत चेंज ना हुई होती तो मिनिमम वेजेस एक्ट हुआ होता है इम्प्लीमेंट, हो गया होता इम्प्लीमेंट, लेकिन उसमें ये भी नहीं आती। आज ये मसला हल हो गया, अब इनकी तरफ से खुद सुनोगे ना क्या हो गया। और हमारी ये कोशिश रही, ईजे की ये कोशिश रह गई कि हमारी टीम में इन्होंने मदद करके ये मसला हल करवाया। आपका कहने का मतलब है कि आप डेलीवेजर लिस्ट में इनका नाम शामिल हो? हाँ बिल्कुल, मैंने पहले वो, आप मेरा सुनो, मैंने वही कहा ना, आप इनका नाम डेलीवेजर में शामिल हो, चाहे अगर कल गवर्नमेंट सितंबर एक एक करके वहां ऑर्डर नहीं निकालती है, गवर्नमेंट पॉलिसी बनाकर नाम की इशू करती है। देखो, ये हो गए डेलीवेज परमिट हो गया या मिनिमम वेज एक्ट हो गया, जो कुछ हो गया, व्हाट एवर इट इज, इसके साथ ये हो जाएगा। और इसके लिए आप, इसके बाद मैं इसीलिए ये आपके से कहने आया था, ये आपके इसलिए इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी इनेकाद इन्होंने किया, ये खुद भी बता देंगे। और पहले इस सिलसिले में तारिक अहमद सोफ़ी या इनकी प्रेसिडेंट साहिबा ये आपको बता दें। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे वीडियो अजीज़ साहिबा, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मसला ये था कि जो मिनिमम वेजेस 6750 वो हम ले रहे थे, मगर कंटिन्यू नहीं ले रहे थे, ये हमें 6 मंथ दे रहे थे। आज मसला ये हल हुआ, जो डेलीवेजर पूरा 12 महीने सैलरी ले रहे थे उसमें हम आ गए, वही मसला क्लियर हो गया। आगे भी हो जाएगा। हम शबनम साहब और ईजे के साहबान लीडर से शुक्रगुजार है, ये हमारे साथ शान बशान हमारे साथ चले।
हमारी मदद की इन्होंने बहुत। रुखसाना अभी आपकी क्या डिमांड्स है? अभी आप क्या डिमांड? अब हमारी एक ही डिमांड है, हमारी रेगुलराइजेशन का डिमांड है बस। तो कितना लोग हैं इस स्कीम के तहत? 1395 जम्मू कश्मीर में। हाँ, जम्मू कश्मीर। रुखसाना ये बताओ कि अभी आपने बताया कि हमारा मसला हल हुआ, तो सारे जो कैजुअल लेबर से आपके जो कैंपा में आते हैं, क्या सबों को अब मंथली वाइज सैलरी मिलेगी? यस, सबों को कहाँ से आपको? सेक्रेटरीट से, फाइनेंस डिपार्टमेंट से। मैडम आप किस डिपार्टमेंट होते हो, तो आपका कंट्रीब्यूशन क्या रहता है? ये एक फॉरेस्ट्री की विंग है कैंपा, ये सेंट्रल स्कीम थी। तो यहाँ जब 520 इन्होंने SRO बनाए, उसमें हम नहीं आते थे, तो इसलिए आज ये मसला क्लियर हो गया कि हमें पूरा ये मसला था एक्चुअली, ये सेंट्रल स्कीम थी, क्योंकि हमारा फाइनेंस डिपार्टमेंट इसको नहीं मानता था, क्योंकि इनको अभी वेजेस नहीं मिल रही थी, इनको फंड्स के हिसाब से दे रहे थे। जैसे कि कोई काम आता था वर्कर्स में इनको फंड्स देते थे। ये एक स्कीम थी, सीजनल सिस्टम में नहीं एडहॉक भी नहीं था। ये एक स्कीम आती थी कंपा आती थी, जैसे कि कहीं पे कोई वर्क करना हो तो उसी में इनको देते थे, फिर 5% या 10%। लेकिन अब इनको वेजेस आ गई। वेजेस मीन्स कि जो डेलीवेजर का आता है, कैजुअल लेबर का आता है, अब ये फाइनेंस थ्रू आ गया। उसका ऑर्डर है, ऐसे कोई डोल मडोल की पॉलिसी नहीं है ना, हम वो करेंगे इंशाल्लाह। और हम जो भी काम करेंगे वो ग्राउंड लेवल पर होगा। वो बातें तारिक साहब, इनका तो सेंट्रल गवर्नमेंट से इनके लिए तो पैसा आता था, लेकिन यहाँ पे इनको पैसा नहीं मिलता था। नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट इनको इनके लिए नहीं देती थी, वो वर्क्स के हिसाब से देती थी। जैसे कि यहाँ पे कोई काम करना हो, कोई प्रोजेक्ट बनाना हो, फिर इनको उसमें से पैसे मिलते थे, वो परसेंट के हिसाब से मिलते थे। लेकिन अब वो नहीं रहा, अब फाइनेंस थ्रो आज इनकी सैलरी हो गई है रिलीज, फाइनेंस थ्रो। उसमें 1-2 महीने चाहे बहुत सारी मुश्किलात भी करने पड़े, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे इनके पीछे थे, क्योंकि यहाँ लीडर बहुत बने हैं, अल्लाह पाक की कसम इतने लीडर बने हैं, लेकिन वो सिर्फ लोगों का खून चूसते हैं, असल में किसी का काम करने नहीं देंगे। बहुत सारी हमने देखे हैं, बहुत सारी कंप्लेंटें आई उसमें। मान लो 2 महीने इसके साथ हमने जो लड़ाई लड़ी, फिर हमने वो सारा जो उनकी जो कंप्लेंटें थी वो निकाली सारी, कहाँ से उन्होंने की थी कि ये है, ये वो है, ये ऐसे है, ये नहीं हो सकता। लेकिन ऊपर वाले की मेहरबानी, शबनम साहब की जो दुआएं हैं, शबनम साहब ने हमें भरपूर साथ दिया। जहाँ जहाँ रुकावट थी वहाँ इसने वो हटा दी। वो कैसे इसने हटा दी वो इसको पता है कि इसने क्या क्या वहाँ पे ताकत लड़ा दी। वहाँ पे अपनी जो इसने जो हिकमत थी वो सब कुछ करके आज फाइनेंस से इनकी जो वेजेस है वो पहली बार रिलीज होगी। ना, इनको अब फाइनेंस डिपार्टमेंट से आएगी। अब वो मसला नहीं रहा, क्योंकि फाइनेंस ने इनको क्लियर कर दिया वो। और एक बात है कि जो हमारा मैं कहना था, मैंने पहले इनको ये कहने दिया, तो मेरे आपके वसादत से आप सरकार से ये गुजारिश है, ये अपील है कि देखो बहुत टाइम हो गया, इनका बहुत काफ़ी मुश्किलात है इस वक्त। डिलीवरीज इस वक्त स्ट्रगल में है, आप देख रहे हैं आए दिन इस वक्त सबसे ज़्यादा जम्मू कश्मीर में ये जो स्ट्रगल चल रही है वो चल रही है डिलीवरीज की, कैजुअल लेबर्स की, सीजनल लेबर्स की, जो जितने भी टेम्पर्स वर्कर्स है मुख्तलिफ महकूम के, उनकी रेगुलराइजेशन। हम आपके माध्यम से सरकार तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि आप ये मसला आप हल कीजिए, इनकी रेगुलेशन कर दीजिए या इनको मिनिमम वेजेस एक्ट के तहत लीजिए। और इसके साथ साथ जितने भी पेंडिंग वेजेस हैं इनके वो वागुजार कीजिए, ताकि आप देख रहे हैं इसमें पेंडेमिक ने भी यहाँ महंगाई को बढ़ा दिया। हालात ऐसे नहीं है, इस वक्त काफ़ी मुश्किलात है, ये अपना गुजर बसर बार बार नहीं कर सकते हैं, रोज़ इनके काफ़ी मुश्किलात है। बच्चे अपने अच्छे तालीम बच्चों को नहीं दे सकते हैं, ये घर में अपनी बीमारी का पूरी तरह वो इलाज नहीं कर पाते हैं। लिहाजा सरकार को ये देखना चाहिए, जिस तरह का आपने देखा बैक 3 विलेज जो हो गया, सरकार ने बहुत से काम किए हैं, अब वक्त वो वापस आ गए। सरकार को इस पर भी बैठना चाहिए, वन टाइम ये फैसला तय हो जाए, जितने भी ये डिलीवरीज हैं हम वो मसला हल हो जाएगा, ताकि वर्क